हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए स्पोकन स्ट्रक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये रूल नंबर है या स्ट्रक्चर नंबर है 20। इससे पहले कि अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको वहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी और ऑल दीज स्ट्रक्चर्स कैन बी यूज्ड इन कॉन्वर्सेशन। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर इज़ एम आर, फिर वॉज वर या फिर विल बी। अगर है वाली बात है, प्रेजेंट वाली बात है तो इज़ एम आर। अगर पास्ट वाली बात है, था थी वाली बात है तो वॉज वर। और होगा होगे होगी यानी फ्यूचर वाली बात है तो विल बी। उसके बाद शॉर्ट बाई या फिर एक्सेस बाई, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, शॉर्ट अगर इसकी पहचान की बात करें तो शॉर्ट बाई का मतलब है कम है, एक्सेस बाई का मतलब है ज़्यादा है, अधिक है। तो हम आज दोनों ही देखेंगे कैसे इनको यूज़ करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मेरे पास 10 रुपये कम है। मेरे पास 10 रुपये कम है, तो मेरे पास मतलब आई, क्योंकि है वाली बात हो रही है तो प्रेजेंट है तो इज़ एम आर आएगा। तो आई के साथ क्या आता है, एम आता है, तो हमने लिखा आई एम। फिर रूल क्या कह रहा है, क्योंकि कम वाली बात है तो हम शॉर्ट बाई लिखेंगे। आई एम शॉर्ट बाई कितने रुपए, 10 रुपये, तो 10 रुपीज़। ठीक है, मेरे पास मतलब आई और आई के साथ क्या आता है, एम। फिर कम है तो शॉर्ट बाई और 10 रुपये यानी 10 रुपीज़। ठीक है, अब बात करते हैं। तो आप अगर ध्यान भी दें तो भाई पहले हमने मेरे पास मतलब सब्जेक्ट लिखा आई, फिर हम पीछे चले गए, है के लिए एम लिखा, फिर कम के लिए शॉर्ट बाई लिखा, फिर 10 रुपये आ रहा है तो 10 रुपीज़ लिख दिया। ठीक है, तो सब्जेक्ट लिखना है, पीछे से चलना है, सब्जेक्ट लिखना है, पीछे से चलना है लिखा, कम लिखा, 10 रुपये, 10 रुपीज़ लिखा। आगे है, राम के पास 50 रुपये कम है। तो भाई राम सब्जेक्ट है तो लिखा है राम। राम क्योंकि सिंगुलर है, एक वचन है, तो हमने लिखा इज़। फिर कम है तो शॉर्ट बाई, 50 रुपये, 50 रुपीज़। फिर अगेन आप देखो, सब्जेक्ट राम, है के लिए इज़, कम के लिए शॉर्ट बाई, 50 रुपये, 50 रुपीज़। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे पास उसके पास 20 रुपये कम थे। अब क्या आ रहा है, थे आ रहा है, था थे, था थे थी आ रहा है, तो ये पास्ट हो गया, तो इसमें क्या आएगा, वॉज वर आएगा। तो उसके पास मतलब ही, और ही के लिए क्या आता है, वॉज आता है, तो ही वॉज। फिर कम यानी शॉर्ट बाय, 20 रुपये, 20 रुपीज़। आगे है, मेरे पास 50 रुपये ज़्यादा है। मेरे पास 50 रुपये अधिक है। बात एक ही है, ज़्यादा है अधिक है। तो मेरे पास मतलब आई, और आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम। फिर अधिक है के लिए एक्सेस बाई, या ज़्यादा है के लिए एक्सेस बाई। फिर 50 रुपये है तो 50 रुपीज़। फिर आगे है, हमारे पास 200 रुपये अधिक थे आ रहा है तो पास्ट है तो वॉज वर आएगा। हमारे पास मतलब वी के साथ वर आता है, अधिक मतलब एक्सेस बाई, और 200 रुपये 200 रुपीज़। नेक्स्ट है, तुम्हारे पास 10 रुपये अधिक होंगे। क्योंकि होंगे है, फ्यूचर है, तो विल बी आएगा। तो तुम्हारे पास यानी यू, फिर विल बी, फिर अधिक होंगे मतलब एक्सेस बाई, और 10 रुपये 10 रुपीज़। तो मुझे उम्मीद है ये लेसन आपको समझ में आया होगा। आप इन स्ट्रक्चर्स को अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं और इस वर्ल्ड को बता सकते हैं कि आपके पास जो इंग्लिश में आपके पास कितनी वैरायटी है। और आप सिर्फ टेंस के ऊपर ही नहीं आप कन्वर्सेशन करते हैं, आपके पास बहुत सारे वेपन्स हैं। और अगर इन वेपन्स का आप यूज़ करेंगे तो इसका मतलब आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा जब आपको कन्वर्सेशन करनी पड़ती है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बाय।